पता है ये ज्यूइश लोग जो होते हैं ना, यहूदी लोग, ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द फाइनेंस पर्सपेक्टिव। तभी तो आज ये दुनिया पे पैसों के दम पे राज कर रहे हैं। अब वो क्या होती है ध्यान समझना। जब भी इनका कोई बच्चा 5, 6 या 7 साल का होता है ना, तो इनकी एक हैबिट डलवाना स्टार्ट कर दी। कैसी हैबिट, ध्यान समझिएगा। बेसिकली क्या करते हैं, उसको भी एक छोटा मोटा काम देते हैं, जैसे घर का क्लीनिंग का काम दे दिया, छोटे मोटे कुछ भी इस टाइप के काम दे देते हैं, और उसके बदले में उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं। लेट्स से एग्जांपल 5 रुपए देते हैं वो हर काम के बदले में, राइट। अब उसके साथ साथ पैसों के साथ साथ वो एक 3 तरीके के एनवलप देते हैं। पहला एनवलप जो होता है उसको हम बोलते हैं गिविंग एनवलप। गिविंग एनवलप का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये किसी को नीडी पर्सन को, बाहर के पर्सन को देने के लिए होता है। अब इसमें जो भी बच्चा वो भी 5 रुपए कमाता है, उसमें से 1 रुपए इसको बोलते हैं कि भाई साहब आप इसमें डालते हो, इस एनवलप में, ताकि फिर वो एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर वीक वो एनवलप भर जाएगा। उसको आप किसी इंसान को दे देना जिसको नीड है। तो ये एक तरीके की उनकी हैबिट बनाती है कि जो मनी होता है ना, उसका हमारा एक पर्पस होता है, वो सिर्फ अपने के लिए नहीं दूसरों के लिए भी जरूरत पड़ती है। दूसरा एनवलप जो देते हैं उसको, वो होता है एक नीडी एनवलप। नीड एनवलप का मतलब होता है खुद की जो पर्सनल नीड्स और वांट्स है ना, उसमें आपके लिए खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ये। तो जो 2 रुपए होता है उस मास में से, वो इसमें डलवाते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ उसे बोलते हैं जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है, जो आपकी नीड्स हैं, आपकी वांट्स है, उस पर आप जाके खर्च कर सकते हो। और बाकी के बचे 2 रुपए वो जाते हैं आपके थर्ड एनवलप में। थर्ड एनवलप सबसे मेन होता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एनवलप, और ये होता है एक पैसा सेव करने की या इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाता है। अब ये जो एनवलप होता है ना, इसमें एक मैजिक होता है। क्या होता है, वो जो बच्चा रहता है वो उसमें तीसरे एनवलप में 2 रुपए जो रिमेनिंग थे वो तो डालता है, साथ में आप यानी कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो 1 रुपए उसमें ऐड कर देते हैं चुपके से, बिना बताए उनको। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर जब भी वो उस तीसरे एनवलप को खोलते हैं, तो उनको लगता है भाई साहब ये तो पैसा है ना, ये बढ़ता भी है। यानी कि इसमें कंपाउंडिंग पावर की जो आदत हम लोग पढ़ते आते हैं ना, कंपाउंडिंग बहुत अच्छी चीज होती है, तो ये यहाँ से बढ़ता है। तो आई होप ये तीनों बहुत अच्छे लेसन है आपको जो इन जूइश फैमिलीज से सीखने चाहिए। तो इसी की आदत आप भी डलवाएं और फॉलो कर ले मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग रील्स के लिए। थैंक यू सो मच।